सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पाठशाला ट्री और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला ट्री। पाठशाला ट्री पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, हिस्ट्री का हमारा ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमारा हिस्ट्री का एक पार्ट और आया हुआ है जिसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था। उसका लिंक दोस्तों आप सभी को ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारी जो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है इसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और हिंदी से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अभी दोस्तों हमने पॉलिटी को कवर कर लिया है, अब हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री के पार्ट 2 को। इसके बाद दोस्तों साइंस, हिंदी और इकोनॉमिक्स से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर भी हमारे पार्ट आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, जिससे कि जो हमारे अगले पार्ट आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ हम सभी को बताना है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसके माध्यम से चलाया गया था? ब्रह्म समाज के माध्यम से। और दोस्तों अगर बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। और किसके माध्यम से हुई थी? राजा राम मोहन राय जी के। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। और कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। दोस्तों यहाँ पे इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है दोस्तों धर्म की बुराई पर प्रहार करना, एका ईश्वरवाद का प्रचार करना, या फिर ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही हैं। धर्म की बुराई पर प्रहार करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। देखिए दोस्तों हमारा जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। वहाँ मैंने आप सभी को बताया था कि राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उसका उद्देश्य क्या था? हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। क्या था उसका उद्देश्य? धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ आप सभी को बताना है कि किसके प्रयास से भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और दोस्तों राजा राम मोहन राय जी कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। देखिए दोस्तों, आर्य समाज जो था ये किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का। और दोस्तों अगर बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर? बम्बई में। और कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा। आर्य समाज जो है उसकी स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर की थी? बम्बई में। और कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा के याद रखिएगा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, 22 मई 1772 को। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। और कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 को। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव, या फिर कालिदास। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी, केशव चंद्र सेन जी, या फिर रामकिशन परमहंस जी। इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकिशन मिशन की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 1 मई 1897 को। ठीक है और दोस्तों रामकिशन मिशन का जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ठीक है
तो दोस्तों इनका यहाँ पे जो ध्येय वाक्य था इसको भी याद रखिएगा। कई बार दोस्तों हमारी परीक्षाओं में ध्येय वाक्यों को ही पूछ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जितने पॉइंट हैं इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब की थी? 1 मई 1897 को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। यह दोस्तों आप सभी को बताना है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या फिर स्वामी राधा कृष्णन द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद द्वारा। देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इसकी व्याख्या दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा। यहाँ आप सभी को बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां। देखिए दोस्तों, सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ आप सभी को बताना है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? जनक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप सभी को बताना है कि प्रार्थना समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग। देखिए दोस्तों, आत्मा पांडुरंग जी जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, आत्माराम जी ने आचार्य केशवा सेन की प्रेरणा से बम्बई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट है ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप सभी की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग जी ने। और किसकी प्रेरणा से की थी? आचार्य केशवचंद्र सेन की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जितने पॉइंट हैं इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। बात करें दोस्तों इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जितने पॉइंट हैं इन सभी पॉइंटों को पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। इनमें से किसी भी पॉइंट से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है दोस्तों, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ आप सभी को बताना है कि 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद राय पाटिल। दोस्तों मुकुंद राय पाटिल ने सतारा में बहुजन समाज की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बंगाल का विभाजन हुआ। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टार लगा के याद रखिएगा। यहाँ आप सभी को बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ सभी से पूछा जा सकता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों कौन था? लॉर्ड कर्जिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला है दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ आप सभी को बताना है कि भारत का वो कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। और वंदे मातरम को इस आंदोलन का शीर्ष गीत बनाने का जो विचार था वो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में ही प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन हमारा शुरू हुआ था उसमें वंदे मातरम को शीर्ष गीत बनाया जाए, ये किसके पत्र के माध्यम से प्रस्तुत हुआ था? तो कृष्ण कुमार मित्र के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जितने पॉइंट बन रहे हैं इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट हैं। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले आयोजित की गई थी। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। देखिए दोस्तों, मेरठ में 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति की शुरुआत करी थी मंगल पांडे जी ने। और दोस्तों मंगल पांडे ब्रिटिश भारतीय सेना के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना में सैनिक थे और इनके माध्यम से दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उसको शुरू किया गया था। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा,
1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को शुरू हुई और कहाँ से हुई? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विरोध का तत्कालिक कारण था। देखिए दोस्तों, यहाँ आप सभी को बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालिक कारण क्या था। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूतों का प्रयोग आरंभ करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप सभी को बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ आप सभी को बताना है कि कानपुर के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। दोस्तों नाना साहेब ने कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? यहाँ सब सभी को बताना है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें क्या चिन्ह रखा गया था। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती। चपाती यानी कि दोस्तों रोटी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका चिन्ह क्या था? चपाती। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। यहाँ सबसे को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था 1905 से 1917 के बीच वाला, उसकी अवधि को हम किस नाम से जानते हैं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी चरण। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा 1905 से 1917 के बीच की जो अवधि थी उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन थे? यहाँ सब सभी को बताना है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन थे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टार लगा के याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी जी का नाम देख के। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की निवासी थी, यानी कि ये विदेशी महिला थी। यहाँ पे ये पॉइंट तो सही है कि ये भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये कैसी थी? विदेशी महिला थी। बात करें दोस्तों भारतीय महिला की, दोस्तों पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करें आज़ादी के बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? दोस्तों वो बनी थी इंदिरा गांधी जी। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट जी 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू जी बनी और इनके बाद इंदिरा गांधी जी 1959 में स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी। किसकी? कांग्रेस की। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, इन तीनों पॉइंटों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। अब इसका क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आप सभी को बताया था 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को हम गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप सभी को बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। देखिए दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और उस समय ढाका का नवाब था समीमुल्लाह, जिसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। और दोस्तों बात करें उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट हैं सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पे हुई? ढाका में। और किसके नेतृत्व में हुई? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के। ठीक है दोस्तों, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। अगला दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय इसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ये कोई भी बात इनके उद्देश्य में शामिल नहीं थी। ये सभी बातें दोस्तों आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से मुस्लिम लीग के सिद्धांतों में डाली गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
और ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केसरी। देखिए दोस्तों, केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक की साप्ताहिक पत्रिका थी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। अगला है दोस्तों, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप सभी को बताना है कि शेरे पंजाब के उपनाम से किसको जाना जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय जी को हम शेरे पंजाब के उपनाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी दोस्तों पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय इतिहास में 1911 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार लगा के याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। और यहाँ पर दोस्तों हम कई सारे फैक्ट को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप सभी को बताना है कि भारतीय इतिहास में 1911 का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। देखिए दोस्तों, 1911 में इंग्लैंड के महाराज जॉर्ज पंचम भारत आए और इन्होंने दिल्ली दरबार से 12 दिसंबर 1911 को इन्होंने ये घोषणा करी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाया जाएगा। उसके ठीक 20 साल बाद दोस्तों, यानी 13 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, उसने दिल्ली का नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1931 में घोषणा करी थी, लेकिन उसके 20 साल बाद लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, उसने दिल्ली का उद्घाटन किया। और दोस्तों बात करें दिल्ली के पूरे आर्किटेक्ट की, तो दोस्तों दिल्ली का जो आर्किटेक्ट था वो सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का है वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमने इस वीडियो में हिस्ट्री से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था। दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी यह वीडियो और भी लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।